इंसान लाभ के लिए दौड़ता है, लाभ के लिए ही कार्य करता है। और लाभ किस लिए? खुश रहने के लिए। लेकिन कई बार ग्रह गतिमान होते हुए ऐसी परिस्थिति या ऐसे भाव में पहुंच जाते हैं जहां पे कुछ, जैसे सभी ग्रहों का अलग अलग बिहेवियर है ना, तो इनमें से एक ग्रह ऐसा भी है जो डिटैच करता है, चीज़ों को छोड़ता है, सेपरेट करता है, तो उसका काम ही है वो डिटैच करने का। अब ऐसे ही भाव में जब उसी भाव का राशि स्वामी पहुंच जाए ना, तो प्रभाव बदल देता है। यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सूर्य ग्रह परिवर्तन करेगा, और हालांकि है तो एक महीने का ये टाइम फ्रेम जो होगा, 17 सितंबर तक रहेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर है एक महीना। लेकिन इस एक महीने में भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके लिए, तुला राशि के लिए 11वें भाव का, लाभ भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे ही क्या हो रहा है कि 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। अब बड़ी बात वो नहीं है कि 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी बात यह है कि वहाँ पे केतु ग्रह बैठा है, वहीं पे सूर्य अपनी राशि में चला जाएगा। कोई भी ग्रह जब अपनी ही खुद की राशि में चला जाता है तो वह प्रभावी भी हो जाता है, उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लंबे समय तक चला जाता है। जैसे एक महीने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे केवल एक महीने की बात अपन समझते हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो हो सकता है आने वाले 2-3 महीने तक चला जाए। तो ये भी प्रभाव होता है। अब चार्ट में आपके सूर्य अगर अच्छा है तो वो उसके प्रभाव अच्छे आपके लंबे समय तक दे देगा। दूसरा, शुक्र ग्रह भी यहीं पे विराजमान होंगे। शुक्र ग्रह का और केतु का भी कनेक्शन बना हुआ है। बुध ग्रह भी यहीं पे विराजमान होंगे। आप देखें कि आपके लिए शुक्र ग्रह, तुला राशि या तुला लग्न के लिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दोनों ही फेवर करते हैं, दोनों ही फेवरेबल ग्रह हैं, और वो वहीं पे बैठे हैं। सूर्य ग्रह को देखोगे तो सूर्य ग्रह भी आपके लिए शत्रु तो नहीं है, वो भी वहीं पे चला जाएगा। तो आप लोगों ने जितना भी मैं कहूँ पिछले समय में महसूस किया कि आपको लाभ नहीं मिल रहा, लाभ आपके हाथ में आया हुआ भी चला जा रहा है, कोई आपके क्रेडिट खा रहा है, आपने मेहनत आपने की और उसका नाम कोई और ले गया, यश नहीं मिल रहा है, सम्मान में कमी देखने को मिली, तो ये जो सूर्य आएगा यहाँ पे इस भाव को ही अग्रेशन की तरफ लेकर के चला जाएगा। लाभ के लिए आप थोड़े से फ्रंट फुट पे आके खेलने लग जाएं, ये चीज़ें अपने को समझ में आएगी इस सूर्य के बदलाव से। सबसे बड़ी बात, क्योंकि केतु जो डिटैचमेंट का कारक है, आपके लाभ को रोकने का काम कर रहा था, तो ये प्रभाव है। प्लस यहाँ पे ही आप देखो, बुध ग्रह को थोड़ा सा समझे, भाग्य का स्वामी है आपके लिए, भाग्य भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। अब भाग्य से आपको कहीं ना कहीं ये लाभ भी दिलवाएगा। दूसरा, 12वें का स्वामी है तो यात्राओं से भी लाभ दिलवाएगा। अचानक से कुछ आपके सामने लाभ आ जाए। अब लाभ का मतलब ये कतई ना सोचे कोई इंसान भी कि लाभ का मतलब केवल पैसा है। नहीं, केवल पैसा लाभ नहीं है। लाभ का मतलब है आपने जो भी कर्म किया उसका आपको फल मिला, ये लाभ है। मैंने कुछ कर्म किया, मैं ये पेन लेकर के आया मार्केट से, इसको चला रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज लगभग 1 साल हो गया, चल रहा है ना, तो इसका पूरा यूज़ लिया है मैंने 1 साल में, तो ये लाभ था मेरा। बाकी इसका कितने का आता होगा, 10, 20, 50 रुपये का, इतना अपन 1 महीना चलता है, 2 महीने किसी के चलता है, मैं क्या करूँगा इसका? भाई यूज़ कर रहा हूँ, इसको इंक डाल रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका लाभ मुझे मिल गया। ये लाभ है किसी भी चीज़ का। मैंने कोई कर्म किया कि मैं यहाँ से यात्रा पे निकल गया, मुझे दर्शन हो गए, तो वो लाभ है ना मेरा। हुआ तो खर्च ही था वहाँ पे, पैसा तो वहाँ पे खर्च हुआ, लेकिन लाभ तो मुझे ये मिल गया कि जिस विज़न से मैं गया था वो विज़न मेरा कंप्लीट हो गया। ये इस प्रकार से आपको इस समय में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, भाग्य से भी, यात्राओं से भी, ये बुध अपने को दे देता है। अच्छा, दूसरा, बुध क्योंकि कम्युनिकेशन है, वाणी है आपकी, और कम्युनिकेशन से, आपकी वाणी से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, ये प्रभाव भी समझ में आता है। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम अभी के समय में तो इंपॉर्टेंट है ही है। देखो, आपके लिए शुक्र ग्रह क्या है? लग्नेश है या राशि स्वामी है। जहां जहां जाएंगे वहां वहां के प्रभाव अपने अच्छे करते चले जाते हैं, क्योंकि वो लग्नेश है।
ठीक है। दूसरा, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरी बात, क्योंकि वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लग्जरी जो है वो अगर 11th हाउस में चली जाएगी तो लाभ को कंफर्ट करेगी या कंफर्टेबली आपको लाभ दिलाने का काम करेगी, ये चीज़ समझ में आती है। मैंने कहा केतु और शुक्र का कनेक्शन बना हुआ है। शुक्र और केतु का कनेक्शन क्या बना हुआ है, पिछली 22 जुलाई को केतु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन किया, ठीक है। अब केतु ग्रह जिस नक्षत्र में गए थे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, वो नक्षत्र खुद जो है वह किसका है, शुक्र ग्रह का है। अब 22 जुलाई से मार्च महीने तक ये शुक्र ग्रह के नक्षत्र में केतु रहेगा। तो अब शुक्र ग्रह की राशि या शुक्र ग्रह के लिए तो बुरा कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी अपने को लंबे समय के प्रभाव समझ में आते हैं कि लाभ यहाँ पे केतु उतना बुरा ना करे, लाभ से उतना डिटैच ना लेकर के आ सके जितना कहीं और से लाता है। तो ये चीज़ें भी अपने को बड़ी सी क्लियर समझ में आती है। तो शुक्र ग्रह यहाँ पे आपको लाभ दिलाता है। अच्छा, इसके प्रभाव और कहाँ पे होंगे? सूर्य ग्रह के प्रभाव आपके पंचम भाव पे भी होंगे। अब क्योंकि वहाँ पे राहु ग्रह बैठा है और राहु यहाँ पे भ्रम पैदा कर रहा है, सूर्य के साथ में सूर्य की दृष्टि में यहाँ पे आएगा। तो सूर्य का क्या काम होता है कि भाई जहाँ बैठा है वहाँ तो जलाएगा, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब यहाँ से जो दृष्टि संबंध बन रहा है यहाँ आपके पंचम भाव पे, तो संतान के प्रति आपके थोड़े से है ना क्लैशेस समझ में आएंगे। आपको सूर्य जो है ना अहम का कारक है, घमंड का कारक है, या कहूँ अहंकार भी है इसमें। तो अब जब पंचम भाव पे देखता है ना, तो आपके जो रिलेशन होगा ना प्रेमी प्रेमिका का, वहाँ पे अहम, अहंकार या ईगो ना आ जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि राहु तो भ्रम डालेगा यहाँ पे उस चीज़ में, लेकिन अहंकार आ गया, अहम आ गया, आप में ईगो आ गया, तो वो चीज़ें क्या कहीं ना कहीं क्लैसेज में परिवर्तन ना हो जाए, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और जॉब स्विच करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा अगर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जॉब स्विच करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब ये प्रभाव तो मैंने सूर्य के परिवर्तन से बता दिए। अब यहाँ पे देखो ग्रहण भी लगेगा, इसी टाइम फ्रेम में ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। कहाँ पे लग रहा है? पंचम भाव में लग रहा है। अब पंचम भाव में जब चंद्र ग्रहण लगेगा, ऐसे समय में शिक्षा को लेकर के मतलब विद्यार्थियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं मन ना लगना पढ़ाई में, या पढ़ाई से डिटैच होना कुछ समय के लिए आएगा। कब लगेगा यह चंद्र ग्रहण? यह लगेगा 7 सितंबर को। इसके बाद में एक सूर्य ग्रहण है, लेकिन उसका इंडिया में इफेक्ट नहीं है, भारत में इफेक्ट नहीं है। भारत में इस चंद्र ग्रहण का इफेक्ट होगा। और क्या प्रभाव होंगे इस चंद्र ग्रहण से? इस चंद्र ग्रहण से आपके प्रेमी प्रेमिका में कुछ संबंधों को लेकर के समस्याएं आ सकती है। यहाँ पे संतान को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, वो भी प्रभाव आप पे बड़ा आएगा। और मानसिक तनाव थोड़ा सा, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये बढ़ने के योग बनते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपको शिव आराधना करनी चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा, क्योंकि शुक्र ग्रह को भगवान शिव का पुत्र भी माना गया है कहीं कहीं पे, अब उसकी एक कथा पूरी अलग है, लेकिन हाँ शुक्र को पुत्र माना गया है, या पिता समान शुक्र उनको समझते हैं। तो शिव आराधना से आपको हर तरफ से इफ़ेक्ट अच्छे ही आने हैं, ये आप कर्म कर सकते हैं। बाकी तो इसमें मंगल को देखेंगे तो मंगल ग्रह आपके लिए क्या होते हैं? मंगल ग्रह आपके लिए एज ए समग्रहों की श्रेणी में आते हैं और 12वें भाव में बैठे हैं। तो पति पत्नी के अंदरूनी संबंध जो है वहाँ पे थोड़ा सा आप एनर्जी फील करेंगे, चेंजेस फील करेंगे, बेडरूम प्लेजर्स आपके थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। हाँ, यात्राएं जरूर ये मंगल देता है, और यात्राएं भी बहुत फास्ट यात्राएं होगी। तो इस टाइप का अपने को समझ में आता है। विशेष तौर से ध्यान किस चीज़ का रखना है? हेल्थ इश्यूज़ आपको आएंगे तो क्या आएंगे? ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में इन्फेक्शन, इस टाइप के कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रभाव आपको आएंगे। शनिदेव अपनी कंडीशन में कैसे हैं मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, देखेंगे समझ में आएगा। राहु बृहस्पति इन सब के मैंने वीडियोस बना दिया। आप मेरे चैनल में जाएंगे, तुला राशि सर्च करेंगे, उसमें सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।